तो आज के एपिसोड में हम कारगिल विजय दिवस के बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ कारगिल विजय दिवस पर रिलीज हुए शेरशाह के ट्रेलर को भी रिव्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो मंडे को कारगिल विजय दिवस था। इस दिन पर 1999 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल वॉर में पाकिस्तान को हराकर पाकिस्तानी घुसपैठियों को कश्मीर से बाहर खदेड़ा था। बहुत लोग इस बात को समझते नहीं हैं, लेकिन ये कारगिल का जो युद्ध था ये इंडिया के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट युद्ध था, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया को सरप्राइज कर दिया था और कारगिल एरिया में काफी बड़ी बड़ी पीक्स पर उन्होंने कब्जा भी जमा लिया था। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है NH1। ये राजमार्ग मुश्को घाटी, द्रास, कारगिल और बटालिक सेक्टर से होते हुए लेह तक पहुंचता है। यही सड़क सियाचिन के दक्षिणी हिस्से में सैनिकों के लिए जरूरतों के सामान को पहुंचाती है। साल 1999 की गर्मियों में पाकिस्तानी सेना चुपके से नियंत्रण रेखा पार करते हुए जा पहुंची राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से लगती टाइगर हिल, चोटी पॉइंट 4875, पॉइंट 4590, तोलोलिंग पहाड़ी, पॉइंट 5140 और बटालिक की जुबेर पहाड़ियां। इस कब्जे से उनको ऊंचाई का एडवांटेज तो था ही। जो भी इंडियन आर्मी के ऑफिसर इनकी पहाड़ी की तरफ बढ़ने की कोशिश करते, पाकिस्तानी आर्मी के पास उनका बिल्कुल क्लियर व्यू था। तो पाकिस्तान के इतना एडवांटेज होने के बावजूद इंडिया ने जो ये जंग जीती है, ये सिर्फ बढ़िया मिलिट्री टैक्टिक्स की वजह से ही नहीं, लेकिन इंडियन आर्मी के जूनियर ऑफिसर्स के साहस, दिलेरी और बलिदान की वजह से हुआ है। फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर और करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब अमरिंदर सिंह ने कहा कि इंडियन आर्मी के जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स की ब्रेवरी बिल्कुल बेजोड़ थी इस युद्ध में। उन्होंने खासकर 2 राजपुताना राइफल्स, 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, गोरखा राइफल्स, 13 जाट रेजिमेंट, 18 ग्रेनेडियर्स और 8 सिख रेजिमेंट का नाम लिया है। एस्टिमेशन किया गया है कि कारगिल युद्ध में इंडिया के 529 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे और करीब 1300 जवान घायल भी हुए थे। और देखिए, इंडिया के बारे में कई चीजें ऐसी हैं जिससे हम एम्बैरेस्ड फील कर सकते हैं, लेकिन एक चीज जिसमें सभी इंडियंस को फक्र है वो है इंडियन आर्मी, क्योंकि इस आर्मी में बैड एस के ऊपर बैड एस भरे हुए हैं। तो इस कारगिल युद्ध में कई बड़े बड़े बैटल्स हुए थे, लेकिन जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट बैटल्स थे जिससे इस पूरे वॉर का तख्ता पलट गया, वो थे बैटल ऑफ तोलोलिंग पीक और बैटल ऑफ टाइगर हिल। और इन दोनों बैटल्स की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो कारगिल विजय दिवस पर एक ऐसी ट्रेलर का रिलीज हुआ है जो कारगिल वॉर के एक महान हीरो की कहानी बताता है। जैन साहब, लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा रिपोर्टिंग सर। इस मूवी का नाम शेरशाह है और जब से इस मूवी का पोस्टर रिलीज हुआ है तब से मैं इस मूवी को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूं, क्योंकि कैप्टन विक्रम बत्रा भारत के एक महान हीरोज में से एक हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा ने देश के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया था। सिर्फ 24 की उम्र में वो वीरगति को प्राप्त हुए थे और उनको कारगिल युद्ध के बाद परमवीर चक्र भी दिया गया था। और इस मूवी का जो ट्रेलर है वो स्टोरी को काफी अच्छे से सेटअप भी करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये वॉर इंडिया के लिए काफी डिफिकल्ट था जीतना, क्योंकि पाकिस्तान ने कारगिल में काफी हाई पॉइंट्स पर कब्जा किया हुआ था। उन्होंने वहां पर बंकर भी बना लिए थे और मशीन गन्स भी तैयार रखी हुई थी कि अगर कोई भी आर्मी वाला आने की कोशिश करता तो तुरंत उसको मशीन गन फायर का सामना करना पड़ता। उसके ऊपर से जब इंडियन आर्मी किसी पाकिस्तानी सोल्जर को मारती थी तो उसको उसके पूरे लिहाज से दफन किया जाता था, लेकिन जब भी कोई पाकिस्तानी आर्मी वाला इंडियन आर्मी वाले को मारता था तो उसको बहुत दरिंदगी से म्यूटिलेट किया जाता था। वो हाल करो हिंदुस्तानी फौजियों का कि कोई उनकी लाशें देखने की भी हिम्मत न जुटा पाए। तो सिचुएशन इंडिया के लिए बहुत डिफिकल्ट थी। अगर जल्दी से जल्दी इन पाकिस्तानी घुसपैठियों को इन पीक्स से हटाया नहीं जाता तो पाकिस्तान बड़े आराम से लद्दाख को इंडिया से काटकर अलग कर सकता था। इनमें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, 2 इंपॉर्टेंट पीक्स थे जिन पर कब्जा करना था, जो थे तोलोलिंग पीक और टाइगर हिल। पहला बैटल हुआ था तोलोलिंग पीक के लिए। उस पीक पर सीनियर ऑफिसर्स ने कमांडर्स को कहा था कि जब आप तोलोलिंग पीक पर कब्जा करते हैं तो ये कब्जा कंफर्म करने के लिए आप हमें कांटेक्ट करें रेडियो पर और अपना कॉल सिग्नल दें, जिससे कि हमें पता चले कि आपने कब्जा कर लिया है।
कैप्टन विक्रम बत्रा उन कमांडर्स में से एक थे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तानियों ने ऑलरेडी वहां पर बंकर बना रखे थे चोटियों पर और सीधे मशीन गन फायर वो इंडियन आर्मी के ऊपर कर रहे थे। इसके बावजूद कैप्टन विक्रम बत्रा और उनके साथियों ने सीधे मशीन गन फायर की तरफ दौड़ना शुरू किया और किसी तरह से वो उन पाकिस्तानी बंकर्स की तरफ पहुंच गए, जहां पर उन्होंने ग्रेनेड लॉन्च किया और उस बंकर को डिस्ट्रॉय कर दिया। रिपोर्ट्स में उसके बाद यह कहा गया है कि कैप्टन बत्रा ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट में 3 पाकिस्तानियों को मार गिराया, जिसके बाद उन्होंने .5140 को कैप्चर किया और फाइनली तोलोलंग पीक को भी कैप्चर किया। और इस कैप्चर के बाद अपने सीनियर्स को उन्होंने रेडियो किया और ये फेमस लाइन बोली, पास मैसेज होगा, ये दिल मांगे मोर सर, ये दिल मांगे मोर। और ये लाइन रातों रात पूरे देश में फेमस हो गई। तोलोलिंग पीक के कैप्चर के बाद विक्रम बत्रा को कैप्टन विक्रम बत्रा बना दिया गया। उनका और आर्मी का अगला असाइनमेंट था टाइगर हिल को कैप्चर करना। लेकिन टाइगर हिल को कैप्चर करने के लिए सबसे पहले .4875 को कैप्चर करने की जरूरत थी, क्योंकि जो भी .4875 को कंट्रोल करता था वो सीधे इंडिया के नेशनल हाईवे 1 पर टारगेट कर सकता था। लाइन थी उसको बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ था, लॉजिस्टिक सपोर्ट आगे नहीं जा पा रहा था, जो कि इकलौता हाईवे था जो इंडिया को लद्दाख से कनेक्ट करता था। Sitting over there was able to interdict the national highway, making movement of vehicles very difficult. तो एक भीषण बैटल के बाद फाइनली इंडियन आर्मी ने .4875 पर भी कब्जा किया, लेकिन उसके बावजूद उसके एक बगल वाले पीक से, जिसका नाम था एरिया फ्लैट टॉप, वहां से पाकिस्तानियों की इंडियंस के ऊपर फायरिंग हो रही थी। तो बहुत जरूरी था कि एरिया फ्लैट टॉप पर भी कब्जा किया जाए। और फाइनली एक और बैटल के बाद इंडियन आर्मी ने फाइनली एरिया फ्लैट टॉप पर भी कब्जा किया, कैप्टन N.A. नगप्पा के नेतृत्व में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैप्टन नगप्पा के पास एक बहुत छोटी फोर्स थी जिसने एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करके रखा हुआ था, और पाकिस्तान ने ऑलरेडी एरिया फ्लैट टॉप को कैप्चर करने के लिए एक काउंटर अटैक भी जारी कर दिया था। उसके ऊपर से पाकिस्तानी आर्मी एरिया फ्लैट टॉप के ऊपर बहुत हैवी शेलिंग कर रही थी। उसी शेलिंग में एक शेल कैप्टन नगप्पा के बिल्कुल पास में जाकर फटा, जिससे कि कैप्टन नगप्पा को बहुत गंभीर इंजरीज आई। अब खतरा यह था कि अगर इंडियन आर्मी के रीइंफोर्समेंट्स जल्दी से जल्दी एरिया फ्लैट टॉप पर नहीं पहुंचते हैं तो उस पीक को दोबारा पाकिस्तानी आर्मी कैप्चर कर लेगी। और जिस समय पर इंडियन आर्मी को पीक 4875 कैप्चर करने के लिए भेजा गया था, उस समय पर कैप्टन विक्रम बत्रा काफी बीमार थे। लेकिन जब उनको खबर आई कि कैप्टन नगप्पा को चोट लगी है और एरिया फ्लैट टॉप को पाकिस्तानी आर्मी फिर से कब्जा कर सकती है, उस समय कैप्टन विक्रम बत्रा खड़े हुए और सीधे अपने सीनियर ऑफिसर के पास गए और कहा कि उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप मुझे एरिया फ्लैट टॉप को हेल्प करने के लिए जाने दें। कैप्टन विक्रम बत्रा को जाते हुए देख कई आर्मी ऑफिसर्स ने भी सीनियर ऑफिसर से फिर गुहार लगाई कि देखिए, हम तो कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ जाएंगे, आपको अगर जंग के बाद हमें कोर्ट मार्शल भी करना है तो आप करिए, हम तो कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ जाएंगे। तो फाइनली उनके सुपीरियर्स ने कहा कि ठीक है, कैप्टन विक्रम बत्रा की लीडरशिप में आप लोग जाइए, एरिया फ्लैट टॉप पर जाकर कैप्टन नगप्पा को रीइंफोर्समेंट्स प्रोवाइड कीजिए। और एरिया फ्लैट टॉप पर चढ़ाई करने से पहले कैप्टन विक्रम बत्रा ने जम्मू कश्मीर राइफल्स की वॉर क्राई अपने फेलो सिपाहियों को सुनाई। हो तैयार, करोगे वार, एक अपना, जीत अपनी, दुर्गे माता की। और जैसा कि मैंने कहा था, पाकिस्तानी आर्मी ने बंकर्स बना रखे थे और मशीन गन फायरिंग कर रहे थे एरिया फ्लैट टॉप की तरफ, ताकि रीइंफोर्समेंट जो है वो एरिया फ्लैट टॉप पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन एरिया फ्लैट टॉप पर पहुंचने के पहले अनफॉर्चुनेटली सुबह हो गई और जो आर्मी के लोग एरिया फ्लैट टॉप की तरफ बढ़ रहे थे उनको पाकिस्तानी आर्मी बड़े आराम से देख सकती थी और उनकी तरफ बड़े आराम से एम कर सकती थी। तो एक और बंकर में बैठे हुए पाकिस्तानी सोल्जर्स ने कैप्टन विक्रम और उनके ग्रुप की तरफ अपना मशीन गन बढ़ाया। और उस समय कैप्टन विक्रम बत्रा को याद आया कि उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था अपने देश से और अपने देशवासियों से। कोई फिक्र न कर जानी, मैं तिरंगा लहरा कर आऊं, नहीं तो उसमें लिपट के आऊं, लेकिन आऊंगा जरूर। और उस प्रॉमिस को याद रखते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा ने फिर से दुर्गा माता की जय चिल्लाते हुए उस बंकर के ऊपर धावा बोल दिया। इस तरह से डायरेक्टली इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को अपनी तरफ आते हुए देख पाकिस्तानी सोल्जर्स भी पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए कि अबे ये कर क्या रहा है। और इस कंफ्यूजन में इंडियन आर्मी ने उस बंकर को कैप्चर करके वहां पे 7 पाकिस्तानी सिपाहियों को मारा। और कहा तो यह जाता है कि कैप्टन विक्रम बत्रा ने अकेले हैंड टू हैंड कॉम्बैट में
5 पाकिस्तानी सिपाहियों को मारा। और कैप्टन बत्रा और उनके लोग आगे बढ़ने ही वाले थे, लेकिन उसी समय कैप्टन बत्रा ने यह रियलाइज किया कि उनके एक सिपाही को गोली लग गई है और वो किसी भी सिपाही को पीछे नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने और एक और उनके कॉलीग ने डिसाइड किया कि वो इस सिपाही को मदद करके एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहां पर उनको गोलियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कैप्टन बत्रा और उनके कॉलीग गए और इस सिपाही को सेफ्टी की तरफ ले जाने की कोशिश करने लगे। उस समय कैप्टन बत्रा ने अपने आप को पाकिस्तानी गोलियों और इन सिपाहियों के बीच में खड़ा कर दिया और उन सिपाहियों से कहा कि देखिए, आपकी तो फैमिलीज हैं, आपके तो बच्चे हैं, आपको घर जिंदा जाना है, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। ऐसे डेंजरस सिचुएशन में जब कैप्टन बत्रा अपने एक इंजर्ड कॉलीग को सेफ्टी की तरफ ले जा रहे थे, उस समय एक पाकिस्तानी स्नाइपर की गोली उनको बिल्कुल सीने में जाकर लगी और उसी के जस्ट बाद उनके बगल में एक आरपीजी ब्लास्ट हुआ जिसका श्रैपनल उनके सर में जाकर लगा। लेकिन कैप्टन बत्रा ने वीरगति भी वैसे ही प्राप्त की जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी जी, अपने देश की रक्षा करते हुए और दुश्मन के लिए महाकाल का रूप बनते हुए। और जैसा उन्होंने कहा था वो उन्होंने कर दिखाया। मिशन तो कंप्लीट हुआ ही, आर्मी ने टाइगर हिल पर कैप्चर किया और कैप्टन बत्रा भारत के फ्लैग में लिपटकर वापस आए। और कैप्टन बत्रा जैसे बहादुर जवानों की वजह से जो फ्रीडम्स हम आज इंडिया में एंजॉय करते हैं वो कर पा रहे हैं। आई होप कि ये मूवी जो है वो कैप्टन विक्रम बत्रा की स्टोरी को जस्टिस दे पाती है। और हम कैप्टन बत्रा को तो याद कर ही रहे हैं, लेकिन कैप्टन बत्रा के साथ साथ ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली थी कारगिल युद्ध में और सैकड़ों लोगों ने तो अपनी जान गंवाई भी थी। उन सबको भी आज याद करना बहुत जरूरी है। मैं उन सब के नाम तो इस वीडियो में नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कुछ लोगों के नाम जरूर लेना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, कैप्टन अनुज नैयर, नायक दिगेंद्र कुमार, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन मनोज पांडे, राइफलमैन संजय कुमार, मेजर सौरभ कालिया, कैप्टन विवेक गुप्ता, कैप्टन किंगुरू सिंह, लेफ्टिनेंट कीशिंग क्लिफर्ड नोंग्रुम, मेजर राजेश सिंह अधिकारी, कैप्टन जिंतू गोगोई, नायक ब्रिजमोहन सिंह, कैप्टन जेरी प्रेमराज, कैप्टन शशि भूषण घिड़ियाल, सूबेदार रघुनाथ सिंह, हवलदार शीश राम गिल, लेफ्टिनेंट प्रवीण कुमार, लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन, मेजर पद्मपानी आचार्य, मेजर मरियप्पन शरवणन, लेफ्टिनेंट विजयंत थापर, कैप्टन हनीफुद्दीन, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, कैप्टन सुमीत रॉय। सिर्फ ये ही नहीं, हजारों भारत के ऐसे जवान हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली और जिन्होंने अपनी जान सौंपी भारत को डिफेंड करने के लिए, न सिर्फ कारगिल के युद्ध में लेकिन सभी भारत के युद्धों में। और वो जवान भी जो आज के समय में भी कश्मीर में टेररिस्टों से लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, जो लोग भारत के रेड कॉरिडोर में नक्सल टेररिस्ट से लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, जो लोग नॉर्थ ईस्ट में सेपरेटिस्टों से लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, उन सबको मेरा सादर प्रणाम। और आज अगर आप भी रात को जब सोने जाते हैं तो प्लीज सोने के पहले एक बार उन लोगों के बारे में भी जरूर सोचिएगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं? जब ये मूवी निकल के आएगी तो क्या आप इस मूवी को देखेंगे? इस मूवी में आप क्या देखना चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, एक थम्स अप दें। इससे मेरी बहुत मदद होगी, इससे शाम शर्मा शो की बहुत मदद होगी। लाइक करें, कमेंट करें, नीचे सब्सक्राइब करें शाम शर्मा शो को। पेट्रियन पर मेंबर बने, यूट्यूब पर मेंबर बने। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे। आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम और भारत माता की जय।